अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप खुद को जिनसी तौर पर कमज़ोर महसूस करते हैं? हम बिस्तरी का ख्याल तक नहीं आता, या फिर उज़्वे तनासुल में सख्ती और तनाव की कमी है, या फिर आप मर्दाना जिनसी टाइमिंग की कमी का शिकार हैं? तो ये सारी अलामात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की खराबियों की वजह से पैदा होती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तारीफ, ये कैसे पैदा होता है, कौन सा उज़्व इसे पैदा करने का जिम्मेदार है, और इसमें कौन सी खराबियां पैदा होती हैं, और उन खराबियों को आप खुद ग़िज़ाओं से कैसे ठीक कर सकते हैं, और इस मकसद के लिए हमारे दवाखाने की बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सी है, इसके बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मैं हूं हकीम लियाकत अली खिची। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मर्दाना जिनसी ताकत, कुव्वत और एनर्जी का जिम्मेदार समझा जाता है, और इसकी खराबियों के नतीजे में जिनसी मसाइल जन्म लेते हैं। अब उन मसाइल का हल सिर्फ ये नहीं है कि हम मसनूई तौर पर, केमिकली तौर पर टेस्टोस्टेरोन को लेना शुरू कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता जब तक हम इस निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे। टेस्टोस्टेरोन जिगर व गुदद में पैदा होता है और ये जिनसी आफाल सर अंजाम देता है। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हमारे जिस्म में 3 अहम निज़ाम काम करते हैं: दिल, दिमाग, जिगर, यानी आसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और ग़ुदी निज़ाम। एक बात समझ लें, कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि दुनिया का कोई भी काम ताकत और कुव्वत के बगैर सरजद नहीं हो सकता। यही हाल जिनसी अमल का भी है, जिनसी काम का भी है। ठीक है, तो जिनसी अमल जिनसी कुव्वत यानी सेक्सुअल पावर से सर अंजाम पाता है। जिनसी कुव्वत अकेली नहीं है, बल्कि ये 3 कुव्वतों का मजमुआ है। एक कुव्वत आसाबी निज़ाम से पैदा होती है, इसको एनर्जी कहते हैं। ये कुव्वत जिनसी अमल का एहसास पैदा करती है, एहसास दिलाती है कि जिनसी अमल भी किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर है फोर्स। ये कुव्वत जो है वो कल्बो उज़लात और उज़लाती ग़िज़ाओं से, उज़लाती निज़ाम से पैदा होती है, और ये कुव्वत उज़्वे तनासुल की हरकत, उसकी ताकत और कुव्वत की जिम्मेदार है। तीसरी कुव्वत, इसको पावर या हीट कहते हैं, ये जिगर व गुदद में पैदा होती है और गुदी ग़िज़ाओं से यानी गुदी निज़ाम से ये पैदा होती है, और ये कुव्वत मादा मनी और स्पर्म्स को पुख्ता करती है, अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी की जिम्मेदार है, और मर्दाना जिनसी टाइमिंग को पैदा करती है। अब इन तीनों कुव्वतों से एनर्जी, फोर्स और पावर के मिलने से एक चौथी कुव्वत पैदा होती है, जिसको जिनसी कुव्वत या सेक्सुअल पावर कहते हैं। और इस जिनसी कुव्वत का जो मंबा है, जो मरकज है, वो टेस्टोस्टेरोन है। अब ये जो 3 निज़ाम हैं, इनमें से किसी एक में भी खराबी पैदा हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मुतासर होगा और जिनसी कमजोरी लाहक हो जाएगी। अब कोई एक दवा, कोई एक विटामिन, कोई एक हयातीन या कोई एक हार्मोन ऐसा नहीं है कि हम खाएं और जिनसी कमजोरी दूर हो जाए, जब तक हम उस मुतलका निज़ाम की खराबी को दूर नहीं करेंगे। अब हमने कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये जिगर व गुदद में पैदा होता है। तो जिगर व गुदद में 3 किस्म की खराबियां पैदा होती हैं, जिनके नतीजे में टेस्टोस्टेरोन में खराबियां आती हैं। तो हम फर्दन इन 3 खराबियों का जायजा लेते हैं, खराबियों के असबाब, इसकी अलामात, और एक एक बेहतरीन होम रेमेडी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं जिगर के ज़ाती मर्ज से। जब जिगर व गुदद खुद बीमार हो जाते हैं, इनमें तहरीक गैर तबाही हो जाती है, तो जिगर व गुदद में सोजिश, आसाब में तस्कीन से कमजोरी और उज़लात में तहलील से ज़ौफ़ होता है। उज़लात में तहलील की वजह से जो उज़्वे तनासुल है उसमें सख्ती नहीं आती, वो नरम हो जाता है। ठीक है, और जिगर व गुदद में सोजिश व सुकेड़ से हरारत गैर तबाही होकर मादा मनी को पतला कर देती है, जिसकी वजह से वो मादा मनी जो है वो जिसमें रुकती नहीं, खारिज होती रहती है।
और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, ये सुकेड़ की वजह से रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जिनसी कमजोरी छा जाती है। अहम अलामात की बात की जाए तो उज़्व तनासुल पतला हो जाता है, मादा मनी की कमी हो जाती है, स्पर्म्स मुर्दा होते हैं, पस सेल की बहुत ज्यादा कमी होती है, और लैब टेस्ट कराया जाए तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। असबाब हम बता चुके हैं, उसके उज़वी असबाब के जिगर व गुदूद की सोजिश, आसाब की तस्कीन और कल्ब उज़लात की तहलील, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े असबाब हैं उनमें गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाएँ, बकरे का गोश्त और खुश्क मेवाजात की कसरत जो है इसके अहम असबाब है। अब इसके लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लें कि आपने मगज़ बादाम लेना है मीठा, ये 100 ग्राम ले लें, सौंफ 100 ग्राम ले लें, कोज़ा मिस्री 100 ग्राम ले लें और मगज़ पिस्ता 100 ग्राम ले लें, इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 चम्मच यानी 3 ग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। 1 से 2 माह तक इस्तेमाल कीजिए तो टेस्टोस्टेरोन की जो कमजोरी होगी वो दूर हो जाएगी। इस नुस्खे का जो मिजाज बनेगा वो तर गरम बनेगा, आसाबी गुदी बनेगा। अब टेस्टोस्टेरोन की दूसरी खराबी को देख लेते हैं जो कि आसाबी निज़ाम में वरम और सोजिश की वजह से पैदा होती है। जब दिमाग व आसाब में तहरीक गैर तबई होगी तो उज़लात में तस्कीन और जिगर व गुदूद में तहलील हो जाएगी। जिगर तहलील की वजह से हालत ज़ोफ़ में होगा और टेस्टोस्टेरोन जो है वो तहलील हो रहा होगा जिसमें रुकेगा ही नहीं, तो जिनसी कुव्वत कहाँ पैदा होगी। असल मर्दाना कमजोरी इसी तहलील जिगर की सूरत में होती है और इसमें स्पर्म भी कम होते हैं, मादा मनी भी कम होती है और जिनसी अमल का एहसास भी पैदा नहीं होता। अच्छा, अलामात की बात की जाए तो पेशाब ज्यादा आता है, सही मिजाज में मरीजों को शुगर होती है, उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, मादा मनी की कमी होती है, पास सेल बहुत कम होते हैं क्योंकि मादा मनी रुकती नहीं है, स्पर्म्स मनी के साथ मिलकर अखराज पैदा होते रहते हैं, खारिज होते रहते हैं और उज़लाती तस्कीन की वजह से मादा मनी में खमीर नहीं पैदा होता तो स्पर्म पैदा नहीं होते, मादा मनी गाढ़ा नहीं होती। असबाब की बात की जाए तो आसाब में सोजिश बड़ा सबब है और असाबी ग़िज़ाओं की कसरत, मक्खन, दूध, मलाई, पेस्ट्री, बेकरी की मसनूआत का बकसरत इस्तेमाल इसका अहम सबब है। तो एक बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लें कि आपने स्याह तिल लेने हैं, ठीक है, 100 ग्राम भुना हुआ चना लेना है, 100 ग्राम इंजीर लेनी है और 100 ग्राम आपने किशमिश ले लेनी है। इनको अच्छी तरह कूट लें और 10-10 ग्राम के लड्डू बना लें, ठीक है। किशमिश की वजह से उसमें लेस होती है तो लड्डू बआसानी बन जाती है। अब एक लड्डू आपने सुबह दोपहर शाम खाना है, कम अज कम 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करें। इस होम रेमेडी का जो मिजाज होगा ये होगा उज़लाती गुद्दे, उज़लात में तहरीक पैदा करके ये आसाबी सोजिश को दूर कर देगी और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा और जिनसी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। टेस्टोस्टेरोन की तीसरी सूरत और यही सबसे बड़ी सूरत होती है कि इसमें जिगर व गुदूद में तस्कीन होती है, कमजोरी होती है और टेस्टोस्टेरोन पूरा पैदा नहीं होता। उज़लात में तहरीक से गैर तबाई सोजिश होती है, सुकेड़ होता है, जिगर व गुदूद में तस्कीन से कमजोरी होती है और दिमाग व आसाब में तहलील से ज़ोफ़ होता है, रतूबात की शदीद कमी होती है। ये इसके असबाब हो गए। इसके दूसरे असबाब में तुर्श ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड, कोला मशरूबात, दही, लस्सी, चने और कुव्वत बख्श अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, दाफेदार अद्वियात और एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल इसके अहम सबब होते हैं जिनकी वजह से जिगर तस्कीन में चला जाता है, टेस्टोस्टेरोन को पूरा पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होकर जिनसी कमजोरियां होती हैं, उज़्व तनासुल सिकुड़कर छोटा हो जाता है, खून इंतहाई गाढ़ा हो जाता है, जिगर व गुदूद में तस्कीन की वजह से पूरी टाइमिंग पैदा नहीं हो पाती, मनी इंतहाई खुश्क हो जाती है, हत्ता कि बाज़ लोगों को मनी की जगह खून आया करता है या मनी में खून मिला हुआ आता है। लैब रिपोर्ट कराई जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा और उसके साथ साथ आरबीसी की ज्यादती भी शो की जाएगी। एक बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लें कि आपने जो है मगज़ अखरोट लेना है 100 ग्राम, मगज़ बादाम आपने लेना है 100 ग्राम, सौंफ आपने लेना है 100 ग्राम, इनको पाउडर कर लें और 2 चम्मच यानी 6 ग्राम ये दवा सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ दूध 1 कप, उसमें आपने 2 चम्मच देसी घी डालना है, दूध नीम गर्म होना चाहिए और इसमें 1 ग्राम हल्दी डाल के सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज हो तो सबसे पहले कब्ज को दूर करें। इस मकसद के लिए 10 ग्राम जो है गुलकंद आपने 1 पाव नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त पीना है तो कुछ ही दिनों में कब्ज दूर हो जाएगी।
या फिर बादाम रोगन और कैस्टर ऑयल मिला लें। 2 चम्मच ये रोगनियात दोनों 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त पिया करें। कुछ दिनों में कब्ज दूर हो जाएगी। उसके बाद आप ये होम रेमेडी पीना शुरू कर दें। इस मकसद के लिए हमारे दवाखाने की मशहूर मारूफ प्रोडक्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये 3 मुख्तलिफ मिजाजों के लिए तरतीब दी गई है, हर मिजाज के लिए अलग दस्तियाब है। तो ये पेचीदा सूरतों में आप मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।